बिहार की नई सरकार में अब बीजेपी का अक्स साफ तौर पर नजर आने लगा है। बहुत जल्द अब यहां के शासन प्रशासन में योगी मॉडल, जी हां, योगी मॉडल की झलक नजर आएगी। एनडीए के शासनकाल में पहली बार बीजेपी का कोई गृह मंत्री बना है बिहार में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास ही यह मंत्रालय है और उन्होंने ऐलान करके साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बिहार में एनडीए की सुनामी ने इस बार बीजेपी को वो मौका दे दिया कि बिहार के कानून व्यवस्था को वो अपनी तरह से चला सके। जी हां, इस बार राज्य का गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय की कमान। पिछले 20 सालों में यह पहला मौका है जब एनडीए की सरकार रहते भी गृह मंत्रालय बीजेपी के हाथ में आया हो। ऐसे में सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी और उनसे जनता की उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अपराधी बिहार छोड़ें। सरकार अब अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। ये सारे ऐलान ठीक वैसे ही हैं जैसा सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपनाया हुआ है। मसलन एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती होगी, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा, अपराधियों के घरों और ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जेल में सख्ती लागू की जाएगी, साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगेगा और सोशल मीडिया पर गाली या अभद्र टिप्पणी रोकी जाएगी। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसे शिकायतें आएगी सबके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। धन्यवाद। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नई सरकार गठन के बाद से ही पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य में कोई भी रोमियो घूमता नहीं पाया जाएगा। इसके लिए एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी है। इससे साफ है कि बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ मॉडल को बिहार में लागू करने की योजना पर चल पड़े हैं। बिहार में इसकी जरूरत क्यों है, अब इसे समझिए। यूपी में बीजेपी की योगी सरकार ने 2017 में एंटी रोमियो स्क्वाड यानी एआरएस बनाया था। 2017 में जहां इस दस्ते ने 7,97,000 स्थानों पर चेकिंग की, वहीं 2024 में यह आंकड़ा 53,47,000 तक पहुंच गया। आंकड़े बताते हैं कि 7 साल में एआरएस ने सार्वजनिक जगहों पर 3 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों की निगरानी की, यानी यूपी का हर 5वां व्यक्ति शक के दायरे में आया। यूपी में एआरएस की आलोचना भी हुई, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरी तरह सफल बताया। साथ ही इसे 2022 के चुनाव में यूपी में पार्टी की फिर से जीत का एक अहम कारण बताया। बिहार की बात करें तो बिहार में 2018 से 2023 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1,11,990 मामले दर्ज हुए। इन 6 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। इन हालात से निपटने के लिए सम्राट चौधरी ने कमर कस ली है। उन्होंने चुनाव प्रचार के वक्त ही कानून व्यवस्था पर सख्ती बरतने के तेवर दिखा दिए थे, जब एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा था कि बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को गया में पिंडदान करवा दूंगा। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना स्पष्ट करता हूं साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी बल्ब मोदी जी ने ला दिया साथियों, और ये लोग सपना दिखा रहे हैं। इसके बाद बिहार में एनडीए की जीत और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर कांग्रेस ने सम्राट चौधरी को चैलेंज करते हुए कहा था कि बिहार में योगी मॉडल लागू नहीं हो सकता। लेकिन अब सम्राट चौधरी के आदेश ने जता दिया है कि बिहार यूपी के रास्ते पर चलने को तैयार है। अरे भाई, गुंडा राज का समाप्ति हो, सम्राट जी को मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि गुंडा राज का समापन होगा, आम जनजीवन बिना कोई डर भय का चलेगा। और क्या, तो बीजेपी के तो दबाव में रहना ही नहीं पड़ेगा। बीजेपी बड़ी पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका है, तो बीजेपी के दबाव में नहीं रहेगा। बीजेपी नहीं रहता तो कहाँ। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है,
अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है और आगे उसको भी ठीक करना है, इस पर सरकार पहल। अब साफ है कि बिहार में माफियाओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी और नहीं सुधरे तो कोर्ट के आदेश के बाद उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाए जा सकते हैं। सम्राट चौधरी के लिए नीतीश की विरासत को बेहतर संभाल कर खुद को साबित करने का मौका है, तो साथ ही एक तरह से बीजेपी का एक टास्क भी पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।